नमस्कार दोस्तों, थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा आज हम किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों आज हम आपको साइबर क्राइम में जितने भी अपराध होने वाले हैं, वर्तमान में सबसे ज़्यादा अपराध इसी से हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा ठगी मान लो, सबसे ज़्यादा फ्रॉड वगैरह सब साइबर क्राइम की बहुत ज़्यादा आज इस टाइम पे अभी वर्तमान में इतना ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। ऑनलाइन ठगी के मामले में इतना ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है कि आप उसकी गणना भी नहीं कर पा रहे हो। तो उस चीज़ के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से ये फ्रॉड होता है, किस प्रकार से इसकी शिकायत की जाती है, किस प्रकार से हम इससे बच सकते हैं। अगर किसी के साथ हो भी गया तो उसको किस प्रकार से आगे क्या करना चाहिए, उन सब चीज़ों के बारे में आपको आज मैं विस्तार से डिटेल से बताऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको देखो किस प्रकार से साइबर क्राइम होता है। इसकी कुछ नेशनल साइबर सिक्योरिटी द्वारा कुछ रिकॉर्डिंग डाली हुई है, उनको मैं आपको सुना के दिखाता हूँ। तो चलिए दोस्तों आज उस चीज़ के बारे में हम बात करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये चीज़ दिखा देना चाहता हूँ। चलिए तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे गूगल पे जाना है। जिस भी ब्राउज़र आप जो भी ब्राउज़र आप यूज में लेते हो उस ब्राउज़र में जाना और यहाँ पे आपको नेशनल साइबर क्राइम ये सर्च करना है। देखना दोस्तों आपको ये मिल जाएगा नेशनल साइबर क्राइम। इस पर करने के बाद आपको यहाँ पे इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपको यहाँ पे ये देखने को मिल जाएगी। तो देखिए दोस्तों ये राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के नाम से ये है, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्ट पोर्टल। सबसे पहले आपको इस पे पहुंच जाना है। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल इसका पेज है। तो ये देखना दोस्तों आप यहाँ पे इस पे जिस प्रकार से जाओगे यहाँ पे इस रिपोर्ट के बारे में डिटेल्स मिलेगी। यहाँ पे फाइल कंप्लेंट यह दे रखा है। सबसे पहले मैं आपको इसकी कुछ विवरण बता देता हूँ कि किस प्रकार से साइबर क्राइम। तो देखिए दोस्तों, Card has been wrongly used, then immediately inform your bank and get your card blocked. Your alertness and cautiousness can help you being saved from cybercrimes. Report all your complaints related to cybercrimes on www.cybercrime.gov.in. Issued in public interest by Ministry of Home Affairs, Government of India. क्या हुआ सीता, तुम कुछ उदास लग रही हो? मेरे नाम से किसी ने फेसबुक पेज बनाकर उस पर अश्लील चीजें पोस्ट कर रहा है। पेज पर उसने हमारी फोटो भी लगा रखी है। इससे दोस्तों और रिलेटिव्स में हमारी बहुत बदनामी होगी। तुमने किसी के साथ अपनी पर्सनल डिटेल्स शेयर तो नहीं की? मुझे याद आया कि पिछले सप्ताह ऑनलाइन चैट करते हुए मैंने अपना नाम, ईमेल, फोन नंबर इत्यादि एक नए ऑनलाइन फ्रेंड के साथ शेयर किए थे। बस यही हो गई ना तुमसे भूल। तुरंत फेसबुक हेल्प पर जाकर फेक अकाउंट की रिपोर्ट करो। सावधान, अनजान व्यक्ति से कभी भी अपनी निजी जानकारी शेयर न करें। आपकी सतर्कता एवं सावधानी आपको साइबर क्राइम से बचने में मदद कर सकती है। साइबर अपराधों से संबंधित शिकायतें www.cybercrime.gov.in पर दर्ज कराएं। गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। तो दोस्तों और देखिए आपको और बताता हूँ मैं थोड़े बहुत और देखना आप। Oh God, I don't even know who has added me to this group. There are so many obscene things written. People are sharing inappropriate obscene photos and videos on this group. Above all, they share offensive pictures and videos of children. I have no clue who all are spreading this obscenity. Viewing and broadcasting of any type of child pornography is a criminal offense. If found guilty, one can be jailed and fined. You can register your complaint against child pornography or other obscene content like rape or gang rape videos on www.cybercrime.gov.in. Your alertness and cautiousness can... Sir, I'm calling from a bank. I can see in my system that your card has been blocked. Sir, I can reveal you the numbers of a lottery. Madam, you won a contest. You just need to give me your bank details. Double your money in 3 months. You just need to give 20,000 rupees and after 3 months, you will get 40,000 in return. All such offers received on call or SMS are scams and aim to defraud. Never reply to such messages, emails or phone calls in enticement or greed. Stay alert and keep others alert as well. Your alertness and cautiousness can help you being saved from cybercrimes. Report all your complaints related to cybercrimes on www.cybercrime.gov.in. Issued in public interest by Ministry of Home Affairs, Government of India. तो दोस्तों ऐसे आप बहुत सारी ये कॉल रिकॉर्डेड सुन सकते हो। ये आप यहाँ पे व्यू मोर पे जाके ये इतनी सारी ये सब कुछ डिटेल्स डाल रखी है। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं सारी साइबर क्राइम के अंदर किस प्रकार से ये धोखाधड़ी होता है। आपको मैं एक कॉल रिकॉर्ड और सुनाता हूँ, देखना मेरे प्यारे दोस्तों। सर मैं बैंक से बात कर रहा हूँ, आपका कार्ड ब्लॉक हो गया। सर, आपको लॉटरी के नंबर बता सकता हूँ? मैडम, आपने कॉन्टेस्ट जीता है, बस आपकी बैंक डिटेल्स दीजिए। ऑफर ये है कि आपको देने होंगे 20,000 रुपए और 3 महीने में आपको मिलेंगे 40,000 रुपए।
फोन और मैसेज पर मिलने वाले ऐसे सभी ऑफर स्कैम फ्रॉड की श्रेणी में आते हैं। बहकावे या लालच में कभी भी ऐसे मैसेजेस, ईमेल व फोन कॉल्स का जवाब ना दें। सावधान रहें और दूसरों को भी सावधान करें। आपकी सतर्कता एवं सावधानी आपको साइबर क्राइम से बचने में मदद कर सकती है। साइबर अपराधों से संबंधित शिकायतें www.cybercrime.gov.in पर दर्ज कराएं। गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा। बैठी है खाना पीना छोड़कर, कोई उसे ऑनलाइन गलत सलत मैसेजेस भेजता है। ओह, साइबर बुलिंग। अरे मैंने तो कहा उससे कि बेटी तू इंटरनेट का इस्तेमाल ही छोड़ दे। नहीं आंटी, इंटरनेट का इस्तेमाल तो करना है, लेकिन सावधानी के साथ। जैसे अनजाने मेल्स और मैसेजेस का जवाब न देना, हर किसी को अपनी तस्वीर न भेजना, अपना फोन नंबर किसी को न देना, साइबर बुलिंग करने वाले को तुरंत ब्लॉक करना। सोशल मीडिया पर ऐसे अपराध के लिए सोशल मीडिया की हेल्प पर जाकर शिकायत कीजिए। साइबर अपराधों से संबंधित शिकायतें www.cybercrime.gov.in पर दर्ज कराएं। गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित जारी। देखिए तो आंटी, किसी कंपनी के ड्रॉ में हम लकी विनर हैं। ओह माय गॉड, हमारी तो दुनिया ही बदल गई। अरे कौन सी दुनिया में हो तुम? क्या मतलब? अरे फ्री टूर, लॉटरी, गिफ्ट प्राइज, ये सब साइबर ठगी के धंधे हैं। पहले लालच दिखाएंगे और फिर प्रोसेसिंग फीस जमा करने को कहेंगे। बैंक और क्रेडिट कार्ड डिटेल्स लेकर अकाउंट की सारी जमा पूंजी साफ कर सकते हैं। कभी किसी अनजान को अपने बैंक अकाउंट और क्रेडिट कार्ड से जुड़ी जानकारी जैसे कि अकाउंट नंबर, पासवर्ड, कार्ड नंबर, सीवीवी, पिन, ओटीपी वगैरह भूल कर भी मत देना। ऐसे स्पैम मैसेजेस फौरन डिलीट कर देने चाहिए। तुम कुछ उदास लग रही हो, मेरे नाम से किसी ने फेसबुक पेज बनाकर उस। तो दोस्तों ये इतने सारे और भी कई इसमें रिकॉर्ड डाले, जो कॉल रिकॉर्ड डाली हुई है, आप देख सकते हो कि किस प्रकार से साइबर क्राइम की ये घटना होती है। तो चलिए दोस्तों, मैं अब आपको जो बताना चाहता हूँ उस चीज़ के ऊपर मैं आपको चलता हूँ। सबसे पहले तो देखने दोस्तों, वीडियो लंबा ज़रूर होगा लेकिन आपके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होगा। आपको साइबर क्राइम की सारी डिटेल्स इसी वीडियो में मिल जाएगी कि किस प्रकार से साइबर क्राइम होता है, किस प्रकार से इसको रोका जाता है, कैसे साइबर क्राइम किया जाता है, इनके शिकार व्यक्ति किस प्रकार से बन जाता है, उन सब चीज़ों के बारे में बताऊँगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें कि अगर किसी के साथ साइबर क्राइम हो गया और वो जैसे उसकी शिकायत रिपोर्ट दर्ज कराना चाहता है, कंप्लेंट करना चाहता है, तो वो किस प्रकार से, आपको मैंने वेबसाइट बता दी है। इस वेबसाइट पे आने के बाद में ये भारत सरकार की ऑफिशियल मंत्रालय द्वारा रिपोर्ट दर्ज की जाती है। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्ट पोर्टल है। तो यहाँ पे आने के बाद में देखना, यहाँ पे तो ये इसका बेसिक डाटा दे रखा है। आप इसके बारे में जान सकते हो कि आप जो भी डिटेल दे रहे हो, जो भी शिकायत कर रहे हो, एकदम आपके द्वारा एकदम मतलब कि क्लियर है कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, कि आप कोई फर्जी रिपोर्ट नहीं लिखा रहे। उन चीज़ों के बारे में आप देख सकते हो। यहाँ पे वुमेन नेशनल जो मोबाइल जो टोल फ्री नंबर है उनकी भी सहायता दे रखी है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे फाइल कंप्लेंट पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद में आपको ये आई एग्री का एक्सेप्ट का ये ऑप्शन आएगा, इसको आई एग्री कर लेना है और आप उसको पढ़ सकते हो। तो देखिए दोस्तों, रिपोर्ट साइबर क्राइम वुमेन एंड चाइल्ड ये यहाँ से होता है। रिपोर्ट अदर साइबर क्राइम, आप इनमें से जिस प्रकार का आपके साथ फ्रॉड हुआ है उस प्रकार का आप रिपोर्ट यहाँ से ले सकते हो। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर किसी ने पहले से रिपोर्ट की है तो यहाँ पे स्टेट, उसके ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ओटीपी मांगेगा। और अगर किसी को नई रिपोर्ट बनानी है कि नई कंप्लेंट करनी है तो यहाँ पे सिंपल सा यहाँ पे आपको क्लिक करना। अब यहाँ पे आपका जो भी स्टेट है वो स्टेट सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद में स्टेट सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे अपनी लॉगिन आईडी डालनी है, आपका मोबाइल नंबर डालना है और उस पर ओटीपी वेरीफाई कराएगा। उसके बाद में आपको एक कैप्चर करके सिंपल सा इसको आगे सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद में आपको दोस्तों यहाँ पे एक दो तीन चीज़ें और पूछेगा कि जैसे आपने किस प्रकार का फ्रॉड हुआ है, उसका आपको जैसे स्क्रीनशॉट वगैरह, पीडीएफ, फोटो, इमेज, जो भी जिस प्रकार से आपका चाहिए हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, ईमेल आईडी हो, मोबाइल हो या आपका बैंक अकाउंट हो, किसी भी प्रकार का फ्रॉड हुआ आपके साथ, उसका ये प्रूफ मांगेगा और उस प्रूफ को आपको इस पर अपलोड करना है। और साथ में आपको उस संदिग्ध व्यक्ति का नाम भी पूछेगा कि अगर आपको किसी पे डाउट है, अगर आपको लगता है कि आपके साथ इस व्यक्ति ने किया तो उसके नाम, मोबाइल नंबर, पता, सब इसके बारे में, उन सब चीज़ों के बारे में आपको डालना होता है। दोस्तों मैं एक चीज़ और बता देता हूं कि अगर आपने यहाँ से साइबर क्राइम की नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्ट करते हो तो आपको ये 24 घंटे के अंदर आपको ये रिप्लाई मिल जाएगा। ये श्योर है कि आप जैसे ही रिपोर्ट करोगे उसके 2-3 घंटे बाद में मिल सकता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ
जैसे रिपोर्टें ज़्यादा हो जाती है या कुछ और प्रॉब्लम हो जाती है तो उस वजह से आपको ये 24 घंटे के अंदर आपको उसका रिस्पॉन्स मिल जाएगा। और ये वेबसाइट आपके 24 घंटे चालू रहती है, कभी भी आपकी ये बंद नहीं होती, ना इस पर कोई सर्वर एरर होता है, कुछ भी नहीं आता है, एनी टाइम ये ओपन रहती है। और आपको जैसे ही इसमें क्या होता है मैं बता देता हूँ वैसे कि आप यहाँ पे अगर रिपोर्ट दर्ज करोगे तो आपकी रिपोर्ट यहाँ से जैसे ही ये चेक होगी, आपकी वेरीफाई होगी, आपके जैसे नज़दीकी जो भी आपने पुलिस थाना भरा है, जो भी लोकल थाना लगता है आपके, उसमें ये रिपोर्ट आपकी सेंड कर दी जाएगी और फिर वहाँ से आपकी कार्रवाई स्टार्ट प्रारंभ हो जाएगी। वो आपके मोबाइल नंबर भी आएंगे वहाँ के थाना अधिकारी के या वहाँ के सहायक जो भी आपकी सहायता, जो भी साइबर क्राइम के अंदर जो वहाँ का थाना लगता है उस थाने में साइबर क्राइम की रिपोर्टें चेक होती है, उन पर कार्रवाई की जाती है, उनके नंबर आएंगे, उनसे आपका कॉन्टेक्ट होगा, वो आपको सारी चीज़ें पूछेंगे, सारी जानकारी लेंगे, फिर वो अपनी क्रिया, फिर जो भी उनकी जो क्रिया विधि है जिस प्रकार से वो अपनी एक्शन प्रारंभ करते हैं कि वहाँ से आपकी रिपोर्ट बनाना स्टार्ट करते हैं और उसके खिलाफ एक्शन लेना प्रारंभ कर देते हैं। तो ये तो था आपका रिपोर्ट करने का तरीका और जो कहाँ से रिपोर्ट होती है, किस प्रकार से सुनवाई होती है, सब चीज़ें मैंने बता दी है। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि साइबर क्राइम क्या होता है, किस प्रकार से इसके आप शिकार हो जाते हो, इससे बचने का तरीका क्या है, उन सब चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये साइबर क्राइम किस प्रकार से होता है। दोस्तों क्या करते हो कि आज के टाइम में सोशल मीडिया की इतनी दुनिया बन गई है कि पूछो मत, कि इतना सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा प्रसार हो रहा है कि लोग इससे अपने खुद के डाटा, अपने खुद की सिक्योरिटी का भी ध्यान नहीं रखते, इतने ज़्यादा सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप चाहे फेसबुक चलाओ, आप व्हाट्सएप चलाओ, ट्विटर चलाओ, आप ईमेल आईडी चलाओ, जो भी सोशल मीडिया का माध्यम बना है, जो भी आपके जिसका भी यूज कर रहे हो, सबसे पहले तो आपको उस चीज़ के सिक्योरिटी का आपको खुद को ध्यान रखना है कि ये हमारे लिए ये सिक्योरिटी होगा, ये हमारे लिए अच्छा है या बुरा है, इससे हमारा नुकसान हो सकता है, नहीं हो सकता है। हमारे डाटा किसी अन्य व्यक्ति के साथ शेयर करते समय ये पता होना चाहिए कि ये व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को शेयर तो नहीं कर देगा या ये साइबर क्राइम के अंडर में तो नहीं आता है। इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज के टाइम में क्या होता है कि दोस्तों बेरोजगारी का माहौल इतना ज़्यादा है कि आप कहीं पे भी चला जाओ, बेरोजगारी का आपको कहीं भी बेरोजगारी नहीं है ऐसा नाम सुनने का नहीं मिलेगा, आपको बेरोजगारी मिलेंगे। तो इस बेरोजगारी के बढ़ते दुष्कर्म के विपरीत प्रभाव क्या हो रहा है कि ये साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं। अब दोस्तों पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि बेरोजगारी की वजह से लोग पता नहीं कैसे कैसे घिनौने अपराध करने लगे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये साइबर क्राइम जैसे ही ऑनलाइन डिजिटल इंडिया हुआ उसके बाद में इतना ज़्यादा ये फ्रॉड होने लगे कि लोगों को अपनी खुद का बैंक अकाउंट खाली हो जाता है, उनके पर्सनल डाटा, इमेज, वीडियो वगैरह वायरल हो जाते हैं, या कैसे भी सोचो उसकी इमेज गिरने के व्यक्ति की इमेज गिर जाती है। तो मैं आपको बिना इन सब चीज़ों के बारे में, बिना कुछ ना बताते हुए आप इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप इस चीज़ के बारे में आप इससे कैसे बच सकते हैं। तो दोस्तों आपको मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप व्हाट्सएप चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, तो अपने जो भी नए कैंडिडेट, नए नंबर आते हैं उससे हाय हेलो, या आपके पास किसी भी प्रकार का रिक्वेस्ट ईमेल आईडी या कोई रिक्वेस्ट लिंक वगैरह किसी भी प्रकार का आता है, कभी भी आप उसको एक्सेप्ट मत करना। दोस्तों अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो आपका मोबाइल या आप जिस भी माध्यम से चला रहे हो उसको हैक कर लिया जाएगा। हैक कर लेंगे तो आपके डाटा उनके पास चले जाएंगे, क्योंकि वो अलाउ का ऑप्शन मांगता है। अगर आपने उन सब चीज़ों को अलाउ कर दिया तो आपके सारे डाटा वहाँ पे चले जाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि कभी भी अननोन नंबरों को आप इग्नोर कर दीजिए जब तक आपको पता नहीं चले कि हाँ ये नंबर हमारी किसी जानकार का या जान पहचान वाले का, तब तक आप उस नंबर पे कुछ भी रिप्लाई मत करो, उसको ब्लॉक कर दो। सबसे पहले तो आपको मैं कहना चाहता हूँ कि चाहे वो ईमेल के माध्यम से हो, चाहे आपकी फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, आपका ट्वीट हो, किसी भी प्रकार का ऐप वगैरह हो, अगर आपके पास अननोन नंबर से कोई रिक्वेस्ट आती है
या कोई लिंक आता तो उसको कभी भी एक्सेप्ट मत करना, क्योंकि अगर आपने ऐसा कर लिया तो आप साइबर क्राइम के कभी भी अपराध के शिकार नहीं होगे। दोस्तों मैं आपको देखो बताना चाहता हूँ कि मेरे छोटे भाई का जैसे मोबाइल हैक हुआ था। अब वो किस प्रकार से हुआ था, वो क्या करता था कि जैसे कंपनियों के कुछ मोबाइल में जैसे ट्रेडिंग वगैरह के ऐप चलते हैं, इन सब में वो क्या करता है कि अपने डाटा शेयर कर देता है कंपनी के साथ, किसी अन्य कंपनी के या किसी एजेंट के साथ उन डाटाओं को शेयर करता था। शेयर करते समय उसने ये नहीं देखा कि ये हमारे साथ कभी फ्रॉड भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं बताता हूँ कि क्या होता है, मैंने कहा ना कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। इस बेरोजगारी के मामले के चक्कर में लोगों ने क्या किया कि जैसे प्राइवेट कंपनियों से साझा कर लिया कि आप हमें व्यक्तियों की जानकारी दे दिया करो, हम आपको इतना पेमेंट करेंगे, तो वो उनका फिक्सिंग हो जाता है, वो अपने पेमेंट के हिसाब से उनके डाटा शेयर कर देते हैं। लेकिन वो कंपनी ये नहीं देखता है कि इस व्यक्ति के साथ ऐसा फ्रॉड हो जाएगा अगर, क्योंकि जो भी प्राइवेट कंपनियां होती है उन पे किसी प्रकार की कोई साइबर सिक्योरिटी नहीं होती है, इस वजह से वो सारे ऐसा हो जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप ऐसे फालतू के झंझट में पड़ो ही मत कि आप किसी ऐप में ट्रेडिंग कर रहे हो, उसमें पैसा लगा रहे हो, पैसे से आपको फायदा मिल रहा है, बेनिफिट, ऐसा कुछ करो ही मत। क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको कंपनी बेनिफिट देगी तो वो आपसे ही उस बेनिफिट को वसूल करेगी, यही कंपनी का रूल है। अगर आपने कभी कंपनी का रूल देखा है तो यही कंपनी का रूल है, कभी भी कोई भी कंपनी आपको फोकट में कुछ नहीं देगी। आपको घर बैठे, आप ये खुद सोचिए एक बार कि घर बैठे आपको पैसा दे देगी कंपनी, खुद नहीं देगी, क्योंकि वो कंपनी अगर दे रही है तो आप ही से वो उन पैसों को वसूल करेगी। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप फालतू की चीज़ों में ध्यान ही मत दो। फिर भी देखिए दोस्तों, अगर किसी के साथ किसी भी प्रकार की घटना हो गई है कि उसका साइबर क्राइम हो गया है, चाहे वो गंदी चीज़ से हो या उसके चरित्र से हो या उसके पर्सनल डाटा हो या उसके पैसों हो, बैंक अकाउंट हो, किसी भी प्रकार का मामला आपके सामने हो गया हो, तो सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप अपने घर वालों के साथ ये बात शेयर कीजिए। क्योंकि अगर आपके घर वाले आपके साथ है ना, तो माइका लाल कितना ही बड़ा धुरंधर क्यों ना आपका साइबर क्राइम कर लो, आप उससे बच सकते हो। और अगर आपने ये बात अपने घर वालों से छुपा ली तो मैं कह रहा हूँ कि आप कितने भी बड़े, कितना भी साजिश कर लेना, उस बंदे का आप कुछ नहीं कर सकते हो। क्योंकि जो क्राइम करते हैं ना, इनके ना ही तो कोई कॉन्टेक्ट नंबर होते हैं, ना इनका कोई अता पता होता है। ये खुद एक साइबर में मतलब ये क्या करते हैं कि गूगल से कुछ नंबर वगैरह खरीद लेते हैं, उनसे जैसे व्हाट्सएप वगैरह चलाते हैं और उन्हीं से वो करते हैं, उनके वो कभी पकड़ में भी नहीं आता। हाँ, कुछ एक मामलों में जैसे गंभीर मामला हो जाता है तो किसी मतलब कि जैसे कोई पैसा वाला होगा तो वो तो पैसा देके अच्छे से उसकी जांच पड़ताल कराएगा, और बेचारा कोई गरीब होगा, मीडियम वर्ग का होगा, वो पैसा वगैरह नहीं दे सकता, उसकी बात भी दब जाती है। कोई इतनी ऑनलाइन वगैरह शिकायतों पे भी कोई नहीं ध्यान देता। आप चाहे जितनी शिकायतें कर लेना, कुछ भी कर लेना, आपकी कोई सुनवाई नहीं करेगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आपके साथ कभी भी कैसा भी घिनौना अपराध होगा, मतलब कि आपके साथ कोई भी अपराध होगा, आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा है या किसी घटना से आप ग्रसित हो, तो आपके सबसे पहले अपने घर वालों के साथ ये बात शेयर कीजिए। फिर भी जैसे कुछ मामले ऐसे हो जाते हैं कि जिन्हें आप घर वालों के सामने बताने में असक्षम होते हो, या आपको कुछ ऐसा मन में ऐसे फीलिंग होती है कि यार मैं ये बात अपने घर वालों के साथ शेयर नहीं कर सकता, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपने दोस्तों के साथ ये बात शेयर कीजिए। क्योंकि आपका दोस्त आपको सही राह बताएगा, उसके साथ बताइए कि यार भाई हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो गई, तो वो आपको शायद हो सकता है कि उसे कुछ जानकारी हो कि वो आपको उस चीज़ से छुटकारा दिला सकता है, या उससे जुड़े हुए, आपसे जुड़े हुए किसी अन्य रिश्तेदार वगैरह सबके साथ ये बात शेयर कीजिए। क्योंकि आप शेयर करोगे तभी आप सुरक्षित होगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके साथ कभी फ्रॉड हो गया है और या फिर आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो सबसे पहले आप उस नंबर को ब्लॉक कीजिए। ब्लॉक करने के बाद में सबसे पहले अपने जितने भी कॉन्टैक्ट या रिश्तेदार जितने भी आपसे जुड़े हुए हैं उन सबको ये सूचित कर दीजिए कि भैया मेरे साथ ऐसा हो गया है, मेरे नाम से आपको कुछ गाली गलौज किया जाएगा या कुछ भेजा जाएगा या कुछ गंदे मैसेज वायरल होंगे, उन सब पे आप ध्यान मत दीजिए, इग्नोर कीजिए, उसको ब्लॉक कीजिए, या फिर उसको उसी की भाषा में आप जवाब दीजिए। कभी भी वो आपको रिटर्न कॉल या मैं कह रहा हूँ कि आपके साथ फ्रॉड हो गया और वो आपको गाली गलौज कर रहा है, तो आप उसको उसी की भाषा में जवाब दो, वो आपको खुद ब्लॉक करेगा, आपको करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो खुद ब्लॉक करेगा। क्योंकि वो समझ आएगा कि भैया इससे कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये समझदार है। और जिसने अगर पैसे भेज दिए और उसकी बातों में आके दब गया व्यक्ति, तो वो और ज्यादा आपको ब्लैकमेल करेगा और आपसे जितना होगा उतना आप वो अपने
पैसा कमाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आप सावधान हो गए, सतर्क हो गए और उसकी भाषा समझ गए ना, तो वो आपको कभी भी वापस रिप्लाई नहीं करेगा, ना आपको ब्लैक करेगा, वो तुरंत आपको ब्लैक लिस्ट में डाल देगा अपने नंबरों को, और जितने भी आपकी वीडियो फोटो वगैरह थे उन सबको डिलीट कर देगा। क्योंकि ये अपराध करने वाले क्या होते हैं, मोबाइल से ही सारा काम करते हैं, इनके पास कोई सिस्टम वगैरह कुछ नहीं होता है, ये 2-3 मोबाइल रखते हैं उससे ये करता है। और मोबाइल में इतना ज़्यादा स्टोरेज होता नहीं है कि वो आपके लाइफ टाइम तक आपके डाटा को सुरक्षित रख सके। वो 1-2 दिन रखते हैं और जैसे आपकी उनको एक्टिविटी लगती है वो डिलीट कर देते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे साइबर क्राइम किसी के साथ हो गया तो कोई कॉल करेगा कि हाँ मैं साइबर क्राइम पुलिस से बोल रहा हूँ और आपने ये घिनौना और अपराध किया था, आपको इतने पैसे देने, नहीं तो मैं आपका वैसे कर दूंगा ऐसे। तो आप उन चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए। कभी भी आपको कोई पुलिस कॉल नहीं करेगी, कभी आपको कोई यूट्यूब कॉल नहीं करेगा, कभी आपको कोई व्हाट्सएप कॉल नहीं करेगा। इस प्रकार के सारे फ्रॉड होते हैं, उनकी वो टीम होती है और उसी टीम के माध्यम से आपको कॉल किया जाता है और वो नेट कॉल किया जाता है। आपको वैसे कॉल नहीं किया जाता, नेट कॉल आता है जिससे कि आप वापस भी रिटर्न कॉल नहीं कर सकते हो, नहीं वो नंबरों को आप सेव कर सकते हो, ना उसको टेस्ट कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको ये बातें, मेरी बातें ऐसे बकवास लग रही है तो आपके साथ कभी ऐसा अपराध हो जाएगा ना, तो आप उस टाइम में पश्चाताप करोगे। मेरा ये वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं था कि मैं आप इस वीडियो से व्यू आएंगे या मैं पैसा कमा लूँगा, कुछ और होगा, कुछ नहीं है। केवल मैं आपको जो जितना ज़्यादा डिजिटल इंडिया हुआ ना, उतने ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं, जितने ज़्यादा साइबर क्राइम हो रहे हैं, उन सब की जानकारी आपको पता हो। मैं आपको देने को तो कंप्यूटर के माध्यम से या किसी स्लाइड के माध्यम से अच्छे से जानकारी दे सकता था, लेकिन इस नॉर्मल भाषा में इसलिए देना चाहता हूँ कि जैसे मेरे छोटे भाई के साथ हुआ है, कल को हो सकता है मेरे साथ हो जाए, आपके साथ हो जाए, आपके रिश्तेदार के साथ हो जाए, आपके भाई बहन किसी के भी साथ ऐसा अपराध हो सकता है। इसलिए मैंने चाहा कि यार इसका कुछ वीडियो बनाए और अपने सभी दोस्तों को इस चीज़ को शेयर करें ताकि सबको पता हो ना कि ये इस प्रकार से भी होता है। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि आप इस वीडियो को समझे, मैं क्या कहना चाहता हूँ, मेरी भावना आप स्वयं समझे। समझाने की आवश्यकता नहीं है, समझाने की क्या चीज़ होती है जिसमें आपको कुछ सीखने को मिले, उस चीज़ को आपको समझाया जाता है। इस साइबर क्राइम में आपको मैं क्या सिखाऊंगा, यह तो एक फ्रॉड का काम है, ये ब्लैकमेल का काम है, इसमें मैं कुछ सिखाने की इसमें कोई भी चीज़ नहीं है। उस चीज़ में आपको समझाया जाता है, ये तो आपको स्वयं को समझने की आवश्यकता है कि ये क्या है। जैसे आपके घर परिवार में कई बार क्या होता है कि कुछ लोग ज़्यादा पढ़ लेते तो वो ज़्यादा होशियार हो जाते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं समझते कि उससे थोड़े बेचारे कोई कम पढ़ा लिखा हुआ, वो भी मोबाइल का यूज करता हुआ, उसके साथ कभी ऐसा हो सकता है जो इन चीज़ों के बारे में जानता नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि इस वीडियो को आप इतना पॉपुलर कर दो, इतना पॉपुलर कर दो कि हर व्यक्ति को यह पता चल जाए कि साइबर क्राइम इस प्रकार से होता है। मैं कहता हूँ कि हमारा ना तो भारत सरकार कुछ करेगी, ना कुछ प्रशासन, इस पे कोई भी एक्टिविटी नहीं होगा। चाहे कितने ही मामले, डेली के करोड़ों मामले भी आने लग जाएंगे सामने, तो भी इस पे कोई कार्रवाई नहीं होगी कार्रवाई, लेकिन ढीले ढाली होगी। पता नहीं उसका रिस्पॉन्स कब मिलेगा, तब तक वो फ्रॉड पता नहीं कहाँ रहेगा, जीवित रहेगा, नहीं रहेगा, या कोई और काम वो कुछ भी कर सकता है। उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन सभी देशवासियों अगर ये समझ आएंगे ना कि भैया ये साइबर क्राइम इस प्रकार से होता है, इसलिए हमें इससे बच कर रहना चाहिए, तो ये देश में ऐसा अपराध होने से आप बच सकते हो। बस बात इतनी सी है कि आप अपनी खुद की सिक्योरिटी आप खुद कीजिए, अन्य किसी पे डिपेंडेंट मत होइए, क्योंकि आपकी सिक्योरिटी आप स्वयं करेंगे तो आप सुरक्षित रहोगे। कई बार कई व्यक्ति सोचता है कि यार ये चीज़ का मुझे पता है, मैं किसी और को नहीं बताऊँगा, क्या पता उसको बेनिफिट मिल जाए। अरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। आपको जितना नॉलेज आप साथ वाले की दीजिए, आपका नॉलेज 2 गुना बढ़ेगा। आप कहेंगे 2 गुना कैसे बढ़ेगा, आपको स्वयं को पता चल जाएगा कि आपका नॉलेज 2 गुना। जब आप किसी को किसी चीज़ के बारे में नॉलेज करा रहे हो, बता रहे हो, तो आपको हो सकता है उसमें कुछ आपकी टूटियाँ छूटी हुई थी, आपको उसको बताते टाइम आपको उन टूटियों के पता चल गया। इस प्रकार से आपका ज्ञान, कहते हैं ना कि ज्ञान कभी बांटने से घटता नहीं है, ज्ञान बांटने से हमेशा 2 गुना बढ़ता है। अगर आपने ये बात नहीं सुनी है तो मैं कह रहा हूँ कि आपको ज्ञान, आप किसी को बांटोगे, एक बार बांटोगे तो वो आपका 2 गुना बांटेगा। यह आप कभी भी एक बार इसका उपयोग करके देख लेना। ज्ञान एक ऐसी चीज़ है, आप इसको जितना बांटोगे उतना ही बढ़ेगा, ना कि आपका घटेगा। यह इसका एक
बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। अगर आप समझना चाहिए तो सीधी सी भाषा में यही कहना चाहता हूँ कि साइबर क्राइम को अगर आपको रोकना है, इससे बचना है, अपने भाई बहन रिश्तेदार किसी को भी बचाना है, तो सबको बस आपको ताकि ये बताना है कि भैया अगर आप मोबाइल का, लैपटॉप का, पीसी का, जो भी सोशल मीडिया का जो माध्यम बना है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उसके बारे में समझा दिए कि भैया आजकल इनके बारे में ऐसा भी जिन्होंने अपराध होने लगे हैं। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप अभी इसका इस प्रकार से रोक सकते हो, नहीं हुआ तो आपको सावधान रहना है। यही मेरा मकसद था वीडियो बनाने का। बाकी मेरा कोई व्यू पाना या मैं इस वीडियो को कोई पॉपुलर कर दूं, वायरल कर दूं, ये कुछ मेरा ऐसा मकसद नहीं था। तो दोस्तों बस मैं यही बताना चाहता हूँ, आप साइबर क्राइम के मामले में जागरूक हो जाइए और अपने सभी दोस्तों, रिश्तेदारों, भाई बहनों सभी को जागरूक कीजिए, क्योंकि अगर हम बढ़ेंगे तो इंडिया बढ़ेगा, इंडिया बढ़ेगा तो सब कुछ बढ़ेगा। जय हिंद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में नई चर्चा के साथ मिलेंगे।